Hello student, standard 11th English medium, chapter number 8. Last lecture we learn about script number 17. In script number 17 we learn about there are three script and we find the size of maximum 5. Okay, और आज हम बात करेंगे the case statement. So the if then then else fi statement looks clumsy as number of comparison growth. मीन्स जब हम if then else fi जब ऐसे यूज़ करते हैं तो वो थोड़ा क्लमजी हो जाता है. ठीक है, तो अगर बहुत सारे अगर आपको लिखना है तो वहाँ पे आप क्या हो जाओगे, ऐसे थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे. So the alternate option for checking such conditions is to use a case statement. Let us write a script that allows us to accept the choice from the user and perform different file operation based on the entered choice. मीन्स आज हम स्क्रिप्ट नंबर 18 लिखेंगे जिसके अंदर यहाँ पे आपको बताया गया कि स्क्रिप्ट टू परफॉर्म वेरियस फाइल एंड डायरेक्टरी ऑपरेशन. मीन्स अगर आपको कोई करंट डायरेक्टरी देखनी है या फिर कोई डायरेक्टरी बनानी है, कोई फाइल को कॉपी करना है, कोई फाइल को रीनेम करना है या फिर कोई फाइल को डिलीट करना है और एग्जिट करना है. सो ऐसे 0 to 5 आपको ऐसे 6 ऑप्शन रहेंगे जो आपका ऑप्शन होगा. ठीक है, उसके हिसाब से आपका प्रोग्राम वर्क करेगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम टर्मिनल ओपन करेंगे. टर्मिनल ओपन करके हमारे स्क्रिप्ट का नाम है script 18.sh एंड हम एंटर देंगे. सो हमारा जो टर्मिनल है वो ओपन हो जाएगा और उसके अंदर जो हमारा प्रोग्राम लिखने का एडिटर है वो भी ओपन हो जाएगा. तो यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल आई प्रेस करेंगे इंसर्ट कमांड में जाने के लिए. अब हम जो हमारा लिखना है, ठीक है, वो हम यहाँ पे कोडिंग स्टार्ट करेंगे. सो फर्स्ट हम हेडिंग लिख देते हैं, स्क्रिप्ट टू परफॉर्म वेरियस फाइल एंड डायरेक्टरी ऑपरेशंस इको डिस्प्ले करंट डायरेक्टरी. देन सेकंड मैसेज आपको यहाँ पे प्रिंट करवाना है, मेक डायरेक्टरी, यानी अगर आपको कोई डायरेक्टरी बनानी है. देन आफ्टर थर्ड मैसेज आपका होगा यहाँ पे कॉपी ऑफ फाइल, यानी कोई फाइल को आपको कॉपी करना हो तो वो आप यहाँ से कर सकते हो. मीन्स मल्टीपर्पज़ फाइल आपकी हो गई यहाँ पे कि फाइल आप एक बनाएंगे और उसके अंदर आप 3 से 4 ऑप्शन आप एक साथ यूज़ कर सकते हो. ठीक है, तो रीनेम अ फाइल, delete a file, then after equal 0 यानी एग्जिट, आपको प्रोग्राम के बाहर निकल जाना हो उसके लिए. तो यहाँ पे फिर हम मैसेज प्रिंट करवाएंगे. अगर आपको इसमें से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे हम मैसेज प्रिंट करवाएंगे, एंटर योर चॉइस 0 to 5. फिर जब आप प्रोग्राम रन करोगे तब 1 2 3 4 5 एंड 0 उसमें से कोई भी ऑप्शन आप सिलेक्ट करोगे तो वो ऑप्शन आपका शुरू हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे हम रीड वेरिएबल का नाम देंगे चॉइस. ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट हमारा केस 1 होगा $choice in. यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है हमारा डिस्प्ले करंट डायरेक्टरी. सो उसके लिए यहाँ पे होगा इको $pwd, फिर डबल सेमीकोलन, फिर यहाँ पे दूसरा केस होगा हमारा
ठीक है। दूसरा जो केस होगा उसके अंदर हम लिखेंगे इको, दूसरा हमारा क्या ऑप्शन है, मेक डायरेक्टरी, यानी आपको कोई डायरेक्टरी बनानी है। सो इको /n enter name of the directory to be created, यानी आपका जो भी डायरेक्टरी क्रिएट करनी है उसका नाम लिखना है। देन आफ्टर री एंड डी नेम हमारा वेरिएबल है जिसके अंदर वैल्यू स्टोर होगी। देन आफ्टर इफ स्टेटमेंट -d $d name, then echo directory with the name $d name already exists। मीन्स अगर आपने कोई ऐसा नाम दिया है जो फाइल ऑलरेडी अंदर क्रिएटेड है, ठीक है, सो वो वहाँ पे आपको मैसेज प्रिंट करवाएगा कि वैसी डायरेक्टरी ऑलरेडी है। देन आफ्टर एल्स अदरवाइज दूसरी डायरेक्टरी है उसके अंदर आपको मैसेज मिलेगा, दूसरा जो ऑप्शन है उसके अंदर mkdir स्पेस $d name, यानी अगर जो नाम हमने दिया है वो नाम नहीं होगा वहाँ पे, सो वहाँ पे हमारी डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगी और आपको मैसेज मिलेगा डायरेक्टरी $d name क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है। देन आफ्टर यहाँ पे fi कंप्लीट एंड डबल सेमीकोलन। थर्ड हमारा है कॉपी ऑफ फाइल, यानी कोई फाइल को अगर आपको कॉपी करना है, सो इको -n, देन आफ्टर यहाँ पे एंटर सोर्स फाइल नेम। तो यहाँ पे आपको फाइल का नाम एंटर करना है, ठीक है। सो फाइल का नाम एंटर करने के बाद आपका जो है वेरिएबल वो वहाँ पे स्टोर होगा रीड एस फाइल, देन आफ्टर इको -n एंटर डेस्टिनेशन फाइल नेम। तो किस फाइल में आपको फाइल को कॉपी करना है वो हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। वो फाइल का नाम आपको यहाँ पे लिखना है। देन आफ्टर रीड डी फाइल cp कमांड यहाँ पे यूज़ करेंगे क्योंकि फाइल को हमको कॉपी करना है। सो $s फाइल $d फाइल। फोर्थ हमारा ऑप्शन है अगर फाइल को हमको क्या करना है, न्यू बनाना है, ठीक है। 1 सेकंड यहाँ पर फोर्थ है रीनेम ऑफ फाइल। अगर आपको फाइल का यहाँ पे रीनेम करना है तो उसकी बात है। सो रीनेम करने के लिए हम यहाँ पे इको कमांड लिखेंगे, इको -n एंटर ओल्ड फाइल नेम। फाइल का नाम हम यहाँ पे लिखेंगे, देन आफ्टर उसको रीड कराएंगे ओल्ड एफ वेरिएबल के अंदर। देन आफ्टर दूसरा इको लेते हैं हम, उसके अंदर हम लेंगे एंटर न्यू फाइल नेम, यानी यहाँ पे जो ओल्ड फाइल का नाम है उसको आपको न्यू फाइल के अंदर डालना है, ठीक है। उसका नाम चेंज करना है, $mv old f and $new f। then after 5
फिफ्थ नंबर में है, अगर हमको कोई फाइल डिलीट करनी है तो इको डैश एन एंटर फाइल नेम टू डिलीट, यानी अगर आपको कोई फाइल डिलीट करनी है तो आप डिलीट कर सकते हो। तो यहाँ पे rm कमांड यानी रिमूव कमांड का यूज़ होगा तो आपकी फ़ाइल यहाँ से डिलीट हो जाएगी। देन आफ्टर 0 पर है एग्जिट 0, यानी 0 अगर आप प्रेस करेंगे तो आप कंप्यूटर के प्रोग्राम के बाहर आ जाएंगे। ठीक है, अगर आप कोई और चॉइस करते हैं, ठीक है, यानी 0 to 5 में से कोई और ऑप्शन चूज़ करते हैं तो आपको वहाँ पे मैसेज मिलेगा इनकरेक्ट चॉइस एग्जिटिंग स्क्रिप्ट, यानी स्क्रिप्ट के बाहर आप निकल जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे ई सेक, ठीक है, जैसे हम केस लिखते थे यहाँ पे उसका उल्टा होगा जब आप केस बंद करेंगे तब। तो यहाँ पे हमारा जो प्रोग्राम है वो कंप्लीट हो गया। अब बाहर निकलने के एस्केप की और फिर कॉलन W क्यू, तो यहाँ पे फाइल में से बाहर आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको आउटपुट मिला है, तो यहाँ पे आपको ऐसा आउटपुट मिलेगा। अगर आप यहाँ पे दे रहे हो नंबर 1 तो आपका जो करंट डायरेक्टरी होगा वो डिस्प्ले होगा। देन आफ्टर अगर आप बाद में दे रहे हो 2 नंबर, तो यानी कोई डायरेक्टरी आपको बनानी है, तो यहाँ पे आप नाम देते हो, तो यहाँ पे आपको मैसेज मिलेगा डायरेक्टरी विद द नेम लिनक्स स्क्रिप्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर आपकी कंप्यूटर के अंदर वो फाइल होगी तो, अगर नहीं होगी तो आपको वहाँ पे डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पे हम स्क्रिप्ट को रन करते हैं, स्क्रिप्ट 18.sh। तो यहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिल गए, डिस्प्ले करंट डायरेक्टरी, मेक डायरेक्टरी, कॉपी ऑफ फाइल, रीनेम ऑफ फाइल, डिलीट ऑफ फाइल एंड एग्जिट। तो अगर फर्स्ट हम 1 देके एंटर देते हैं हम देख लेते कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट हमारा नाम फर्स्ट नंबर लिया, सो डिस्प्ले करंट डायरेक्टरी, तो आपको यहाँ पे डिस्प्ले करंट डायरेक्टरी दिखा है। अगर हम सेकंड ऑप्शन लेते हैं सो मेक अ डायरेक्टरी,
तो यहाँ पे इसलिए आप कोई भी आपका जो ऑप्शन है वो उसको आप रन करके अगर मैं ऐसे 0 दे देती हूँ तो आप फाइल के अंदर से बाहर निकल जाओ, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो भी यूज़ है आप उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।